ठीक, आज हम लोग देखेंगे एमपेड का एक सब्जेक्ट है एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी। उसमें एक टॉपिक है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमको एक्सरसाइज के इफेक्ट भी देखना है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और ये क्या क्या काम करता है, क्यों इसका नाम पड़ा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, मैं इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा हुआ हूँ। तो उन भागों को हम देखते हैं। पहला भाग क्या क्या रहेगा, उसके बाद में हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो पहला भाग है हमारा हार्ट। ठीक है, सर्कुलेट एक्चुअल में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग पॉइंट दे दिए हैं, पर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये हार्ट आएगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो उसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे और उस पर रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा हार्ट, दूसरा है हमारा वेसल्स। ठीक है, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, पूरा नहीं लिख रहा हूं, जगह घेर लेगा इसलिए। और एक है हमारा सर्कुलेशन। ठीक है, तीसरा भाग, पहला हार्ट, दूसरा वेसल्स, तीसरा सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं हार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट में हम देखेंगे सबसे पहला मेजरमेंट इसका, मेजरमेंट। दूसरा है हम पढ़ेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर। तीसरा एट्रियम के बारे में, और चौथा वेंट्रिकल के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें 4 भाग हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है वेसल्स। वेसल्स में हम इसको 2 भागों में बांटेंगे वेसल्स को। ठीक है, 2 भागों में। तो जगह कम है, हम पहले भाग को देख लेते हैं। पहले भाग में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग वेसल्स में, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्टा, जिसको हम लोग महाधमनी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर आर्टरी, आर्टरीज लिखते हैं, आर्टरीज। थर्ड है हमारा एट्रियोल्स। फोर्थ है हमारा कैपिलरी, कैपिलरीज लिखते हैं इसको भी। ठीक है, क्योंकि एक कभी कहीं पर भी एक नहीं देखने को मिलेगा, हमको बहुत सारा मिलेगा, इसलिए कैपिलरीज। और सेम ऐसे ही हमको अब क्या मिलने वाला है दूसरे भाग में, इसी का दूसरा भाग, वेना केवा। दूसरा है हमारा वेन्स। तीसरा है हमारा वेन्यूल्स। चौथा फिर से सेम कैपिलरी, इसमें भी कैपिलरी होगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोग 2 भागों में इसको बांटे हैं। ठीक, एक साइड अरोटा आर्टरी से रिलेटेड, दूसरे साइड सिराओं से रिलेटेड मतलब वेन्स। सर्कुलेशन, ये भी 2 प्रकार से सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। तो पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरा है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये 2 प्रकार के पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है बॉडी में। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, इसको हम लोग हार्ट पढ़ते पढ़ते ही इसको भी मैं इसमें क्लियर करते जाऊंगा। तो बाकी इसको हम मिटा देते हैं। अभी हम अब देखेंगे क्या, हार्ट के बारे में। हार्ट को देखना जरूरी है, वहां से ही स्टार्ट होता है हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो पार्ट होता है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम को अगर बोलोगे तो 2 पार्ट में भाग बटा हुआ है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये तो इसकी क्रिया है। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो सर्कुलेशन का काम। कौन किसका सर्कुलेशन, तो ब्लड का। तो हमें 3 भागों में मैंने इसलिए बांटा है कि पढ़ने में हमें आसानी होगा।
तो हार्ट का हम लोग सबसे पहला तो क्या देखेंगे, मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, तो देखो एनाटॉमिकल जेस्चर या पोस्चर बोल लो, तो उसमें हमको क्या करना होता है कि हमको बहुत सारे जो है पोजीशन के नाम पता होने चाहिए, खासकर दिशा के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देखो हम लोग क्या देखते हैं, सामने वाले को एंटेरियर बोलते हैं, पीछे को पोस्टेरियर बोलते हैं, ठीक है, और साइड वाले को बोलते हैं हम लेटरल, ठीक, नीचे को इंफीरियर और ऊपर को सुपीरियर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ट, हमारा हार्ट कुछ अगर उसको देखें तो कुछ इस साइड से जैसा हार्ट हमारा होता है, ठीक है, जब वो पूरी तरह से कवर्ड रहता है। हम इमेज में देखें तो हम इमेज में क्या किए हैं, एक हाफ करके उसको देखते हैं अंदर के हिस्से को, तो हमको अलग सा दिखाई देता है। फिलहाल हमारा हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो हार्ट का जो है हम देखेंगे क्या, चारों तरफ से इसका मेजरमेंट देखेंगे। तो देखो हार्ट कहाँ पर स्थित होता है, सबसे पहला तो चीज हमारे दोनों लंग्स के बीच में रिब्स और स्टर्नम जो सामने होता है, अगर स्केलेटल सिस्टम पढ़े होगे तो हड्डियों के नाम पता होंगे, ठीक है, स्टर्नम और पीछे रिब्स, उसके बीच में हमारा हार्ट होता है। अब हार्ट होता है तो एंटेरियर और पोस्टेरियर, इन दोनों का मतलब आगे और पीछे का जो है डायामीटर, ठीक, आगे और पीछे का डायामीटर। तो आगे पीछे का डायामीटर कितना हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं हम, नाम से अगर देखेंगे तो एंटेरो पोस्टेरियर डायामीटर, एंटेरो पोस्टेरियर डायामीटर मतलब आगे पीछे का जो डायामीटर है वो कितना है, तो वो है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारा है ऊपर से नीचे, ठीक है, देखो हार्ट में हमारा, इसको लिख लेना, हार्ट में हमारा सबसे निचला हिस्सा थोड़ा सा शेप इधर जाएगा, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, तो ये निचला हिस्सा होता है हमारा एपेक्स, ठीक है, एपेक्स, और ऊपर होता है बेस। बेस मतलब आधार, जहां पर ये लटका हुआ होता है, ठीक है, इधर किसी चीज में ठहरा हुआ नहीं होता बल्कि ऊपर से लटका हुआ रहता है, इसलिए बेस इधर से पकड़ा हुआ रहता है इसलिए, और इधर है हमारा एपेक्स, इस नाम से जाना जाता है सबसे निचले हिस्से को, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो है इसकी लंबाई या डायमीटर जो है ऊपर से लेके नीचे तक, तो सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियर ऊपर है, नीचे इंफीरियर के बीच में कितना है, तो ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाता है कौन सा हिस्सा, तो ये दाएं से बाएं, लेटरल, इंफीरियर सुपीरियर डायमीटर बोलेंगे तो 12 सेंटीमीटर, लेटरल में ये हो जाएगा हमारा 8 से 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा मेजरमेंट कंप्लीट, दाएं से बाएं, लेटरल, डायमीटर, या फिर इसको बोलते हैं वाइडेस्ट ट्रांसवर्स, ठीक है, ऐसे वाले जो है क्षैतिज जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। और लेंथ तो पता चल गया है, ऊपर से नीचे का लेंथ। कई बार इसको हमको नेट में जब पूछता है तो साइंटिफिक नाम से ही ज्यादातर पूछते हैं, क्योंकि उसको हम पढ़ते नहीं है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं। देखो लेंथ बोल दिया, ऊपर से नीचे का लेंथ, बेस टू एपेक्स। इसको हो सकता है कि इंफीरियर सुपीरियर करके अगर दे दिया तो आपको समझना है कि वो लेंथ को पूछ रहा है, और एंटेरियर पोस्टेरियर अलग है, आगे और पीछे। ये हो गया मेजरमेंट हमारा। अच्छा, मेजरमेंट में एक और चीज बच गया हमारा, वेट। तो वेट होता है हमारा इसका अप्रॉक्स 230 से 340, 230 से 340 हमारा इतने ग्राम होता है, 230 से 340 ग्राम। और इसमें जो है हम अलग अलग थोड़ा देख देते हैं, तो मेन का जो होता है हमारा होता है कितना, 280 से 340 ग्राम। वुमेन्स का देखेंगे तो
230 से 280 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ही हमको समझ में आ रहा है कि वुमेन्स में जो है हार्ट का जो साइज है वो कम छोटा होता है और मेंस में बड़ा होता है। मेजरमेंट का पार्ट खत्म। हम अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो देखो, मैं पहले अभी जो चित्र बनाया था उससे थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं, एक हाफ कर देते हैं, सामने से उसको थोड़ा हाफ करते हैं तो हमको कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो होता है हार्ट का शेप होता है जब हम उसको हाफ करते हैं तो। और इसमें बहुत सारे वेसल्स जो हैं, जो हम सेकंड पार्ट में देख रहे थे वेसल्स, वो वेसल्स इसी में से जुड़ा हुआ होगा। तो पहले हम इसमें स्ट्रक्चर को देखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर, बाद में वेसल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम देखने में हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या, 1 2 3 4। ठीक है, और पूरा देखा जाए तो देखो ये एक हाफ हो गया और ये 2 हाफ हो गया। और हमारा इस हाफ को हम क्या करते हैं, देखो कभी भी हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे मैं खड़ा हूं, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, इधर फेस करके, तो इसी पोजीशन पे हमको हार्ट के बारे में स्टडी करना होता है। किसमें, एनाटॉमी में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसा थोड़ा सीधा रहेगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वीडियो में टाइम हो जाएगा। तो देखो, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक, ये हमारा एट्रियम है। चलिए पूरा लिख देता हूं, आर एल का समझ लेना। लेफ्ट, ये वाला क्या हो गया हमारा एट्रियम। ठीक है, तो ये भी हमारा एक राइट एट्रियम। इसके लिए जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूं। तो ये है वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल। और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। इसके बाद हमको क्या देखना है कि ये देखो इतना मोटा लेयर बना हुआ है हमारे हार्ट का, जो है लेयर देखिए सामने इधर स्क्रीन। तो ये जो है इतना मोटा लेयर इसमें लिया हुआ है, तो ये लेयर भी जो है कुछ न कुछ मसल से, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, एक मस्क्यूलर पंप है। क्या है, मस्क्यूलर पंप है, ये मसल से बना हुआ होता है। और इस मसल्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हार्ट मसल, और दूसरा है हमारा कार्डियक मसल। ठीक है, तो यहां पर आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो हार्ट को कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। अब इस मसल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को अभी देख रहे हैं। चलिए, इसमें जो है सबसे ऊपर एक लेयर होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, उस लेयर का नाम। ठीक है, तो कितने प्रकार के स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं। और देखो, उससे पहले थर्ड और फोर्थ पॉइंट था एट्रियम और वेंट्रिकल। हमने देख लिया एट्रियम, 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है। ठीक है, और एक 2 भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट वाला भाग क्या करता है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये होता है जो लंग्स में ब्लड को वो करता है, भेजता है। ठीक है, ये बॉडी में भेजता है इस साइड का पार्ट, तो इस साइड का पार्ट लंग्स में भेजता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। कैसे होगा उसको बाद में देखेंगे सर्कुलेशन में, जब थर्ड वाले पार्ट में आएंगे। स्ट्रक्चर में तो पहला जो है हमारे मसल्स का लेयर होता है सबसे बाहर, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर में हमारा होता है क्या, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम।
जहां पर कार्डियक होगा या कार्डियम ये सब दिखेगा, मतलब ये हार्ट के बारे में बात हो रहा है, समझ जाना है। पेरिकार्डियम। फिर है दूसरा हमारा और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दो भागों में और बटा हुआ होता है पेरिकार्डियम जो है। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, इसके दो भाग। ए पेरिटल पेरिकार्डियम, पेरिटल पेरिकार्डियम, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं इधर। पेरिटल पेरिकार्डियम। बी विसरल विसरल पेरिकार्डियम। तो ये दो भाग होते हैं जो जिसके बीच में एक कैविटी पाया जाता है, ठीक है, बहुत पतले पतले लेयर होते हैं। और ये जो है हमारे हार्ट को बाहरी घर्षण से बचाते हैं, क्योंकि ये हमारे रिब्स के बीच में होते हैं, दोनों रिब्स और इधर रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके बीच में होता है, और हमारे लंग्स से भी लगा हुआ होता है, तो उससे घर्षण ना हो। क्योंकि देखो लंग्स भी पंप करते रहता है, उसमें से हम सांस लेते रहते हैं, और ये भी अलग से पंप करते रहता है। तो क्या है, आपस में रगड़ खाएगा, रगड़ने से बचने के लिए क्या होता है, ये लेयर हमारा वहाँ सुरक्षित करता है किसको, हार्ट को, ठीक है। तो पेरिटल एक होता है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में एक होता है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इसके बीच में भी एक कैविटी पाया जाता है, मतलब इसके बीच में एक गैप पाया जाता है, उस गैप को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल कैविटी। इसके बीच में जो गैप पाया जाता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो इतना डीप हमको एग्जाम में नहीं लिखना है एमपेड के, लेकिन ये हमको कहाँ पर काम आएगा, नेट के एग्जाम में हमको काम आने वाला है, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ। चलिए, हो गया एक लेयर, ठीक है। मैं जगह नहीं है मेरे पास इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। पेरिकार्डियल कैविटी इसे लिख लेना, ठीक। ये हो गया। दूसरा जो है हमारा आता है अब इसके बाद मायोकार्डियम, जो कि मिडिल में होता है। मायोकार्डियम तीसरा होता है हमारा। इसके बाद होता है लास्ट में, ये मायोकार्डियम ही मेन मसल है हमारे हार्ट का, ठीक है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हार्ट का जो पंपिंग का काम करता है कौन सा मसल करता है, तो आपको बताना है मायोकार्डियम, ठीक है। ऊपर वाला नहीं करता, ना ही नीचे वाला। ऊपर वाला जो बताया अभी पेरिकार्डियम, वो सिर्फ सुरक्षा का काम देता है, करता है बाहरी ऑर्गन से। और उसके बाद में मायोकार्डियम जो है मेनली काम करता है हार्ट के पंपिंग के लिए। फिर इसके बाद आता है तीसरा हमारा इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो कि अंदर वाले लेयर में होता है इसमें, ठीक है, अंदर वाले लेयर में। और ये क्या करता है, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट में चिपकने से बचाता है उसमें, क्योंकि ब्लड भी क्या होता है, थक्का जमने जैसा भी हो गया तो कुछ हो गया तो, ठीक है। ये जो है एक चिकना झिल्ली नुमा, ठीक है, फिल्म होता है, पतला सा झिल्ली होता है, जो ब्लड को फिसलने के लिए मदद करता है, बाहर जाने के लिए। तो ये 3 लेयर होते हैं हमारे मसल्स, हार्ट मसल्स में। एट्रियम वेंट्रिकल हम देख चुके, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, हार्ट का जो पार्ट है, ये खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे क्या, वेसल्स। इसी डायग्राम में हम वेसल्स के बारे में जोड़ते चलेंगे। दूसरा है, एक्चुअल में ब्लड वेसल्स लिखना था, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में हम लोग देखे थे ऑर्टा, ठीक है। तो ऑर्टा हमारा कहाँ से निकलेगा, तो ऑर्टा देखो इसी डायग्राम में दिखाता हूं। ऑर्टा हमारा देखोगे उस डायग्राम में थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑर्टा ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, और ये यहां से हमारा क्या बनेगा, ब्रांचेस बनेंगे एक नीचे की ओर, और ये और भी ब्रांचेस खोलते जाएंगे। तो ये ब्रांचेस क्या होता है, मैंने बताया था अभी, ये सिस्टेमिक
हमारा एक सर्कुलेशन देखते हैं, उसमें हम सर्कुलेशन भी देख रहे हैं और आर्टरी को यहाँ पर जो वैसा से उसको भी देखेंगे। सर्कुलेशन में मैं बताया था दो सर्कुलेशन, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। तो ये जो पार्ट है ये सिस्टम की ओर हमारा ब्लड भेजता है, इसलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन इसमें होता है। तो ये देखो यहाँ से हमारे ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा से पहला जो है ऑर्टा, तो वहां हर जगह नाम लिखते नहीं बनेगा मुझे, इसलिए इधर साइड में लिख रहा हूँ। ये क्या है, ऑर्टा, ऑर्टा से फिर आर्टरी आएगा, आर्टरी से फिर एट्रियोल्स आएगा और एट्रियोल के बाद में कैपिलरीज आएंगे। तो देखो ये कैसे हमारे लिए काम करता है। अभी मान लो मैं बहुत सारा इसमें ऑर्टा को नहीं बना रहा हूँ, ऑर्टा को, ठीक है, बहुत सारा धमनी बनाऊंगा तो कचरा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा हम डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखो ये जो आया हमारा सेल्स में, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर बना रहा हूँ। ये है हमारा क्या, धमनी, और धमनी से क्या हो रहा है, धमनी के बाद में क्या हो रहा है हमारा, छोटी और धमनियां होती हैं, एट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। एट्रियोल्स के बाद में हमारा आता है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या, किसमें जाते हैं, सेल्स में। सेल्स में कैपिलरी जो है जुड़े होते हैं। अब सेल्स हमारे बॉडी के हर जगह पे, हर ऑर्गन पे, मसल्स पे, ये हमारे स्किन पे, बोन पे, ठीक है। तो मेनली जो है हमारे सेल्स तक ये ब्लड जो है अब पहुंच रहा है, किसके थ्रू, धमनी और कैपिलरी के थ्रू। और ये कैसा ब्लड, देखो हमको और कभी भी चित्र बनाएंगे तो क्या होता है, एरो दिखाना जरूरी है कि ब्लड किधर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से भी एरो, एक एरो बना दिए, इधर से एक एरो बना दिए कि ये ब्लड ऐसे चल के आ रहा है किधर, सेल्स की ओर, ठीक है। अब सेल्स की ओर आ रहा है तो इस सेल्स में क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड, ये जो सेल है हमारा, कैपिलरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ये क्या होता है, यहां से मैं थोड़ा अलग कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कैपिलरी ऑक्सीजन दे रहे हैं ब्लड के थ्रू, और इस साइड से फिर से कैपिलरी हमको दिखाई देगा, ठीक है। आप डायग्राम में, बुक में देखोगे अलग अलग कलर में दिया होगा, मेरे पास नहीं है कलर। और यहां से फिर ये जो है ब्लड हमारा चले जाता है किधर, आगे की ओर बढ़ता है। और ये बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ जुड़ेगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन O2 युक्त, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है O2 का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है लेकिन कम है। और यहाँ पर जैसे यूज होता है ऑक्सीजन, तो वैसे ही इसमें ये कैसा ब्लड बन जाता है, CO2 वाला ब्लड बनता है। और इसमें अभी ऑक्सीजन इसमें भी है पर कम है, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका भी एरो हमको दिखाना होगा ऐसा, और ये जाके हम कारा जुड़ेगा किसमें, और इसमें भी अलग से, अलग अलग जगह से क्या होता है, इसका पाइप जुड़ा हुआ होता है। तो मान लेते हैं हम यहां से, ठीक है, थोड़ा सिंपल से हमको समझ में आ जाए इसलिए। और ये पाइप, ये कुछ इस तरीके से यहां से ब्लड चलते हुए कहाँ चले गया, हमारा एट्रियम, कौन सा, राइट एट्रियम में चला गया। तो एक साइड के सर्कुलेशन यहाँ पर हुआ है कंप्लीट, वेंट्रिकल से एट्रियम। देखो मैं स्टार्ट कहाँ से किया हूँ, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, नेट में पूछा जा चुका है, और कि हमारा सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, हार्ट में। तो वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टॉल, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे चिपकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टॉल, ठीक है। जैसे ही इसमें वापस ब्लड आने लगता है तो फिर फूलना नहीं स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टॉल, ठीक है। सिस्टॉल और डायस्टॉल। तो यहां से क्या हुआ, सिस्टॉल हुआ, ठीक है, सिस्टॉल हुआ क्या, ब्लड। तो ये सिस्टॉल होकर पूरा सेल्स में गया, सेल्स में हमने ऑक्सीजन लिया और ये आके हमारे एट्रियम में चले गया, CO2 वाला ब्लड। अब इसके बाद में क्या होगा, दो पार्ट अब बचा हुआ है। अब देखो यहां से जो है, इसमें से भी यहीं से निकलता है ऐसा वेसल्स, ठीक है। तो ये वेन्स है, ठीक, ये वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर वेना केवा, ठीक है। अब यहां से भी सेम ऐसे ही निकलेगा। तो ये गया यहां से निकल के हमारा कहा जाएगा, तो ये मैंने बताया था पल्मोनरी है, पल्मोनरी मतलब लंग्स में भेजता है ब्लड को। तो अब यहाँ सीधे लंग्स में, तो मैं एक लंग्स का डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार से हमारा लंग्स होता है, लंग्स में ये आएगा ऐसा, ठीक है। और यहां से भी इसका कैपिलरी फिर बढ़ेगा। और यहाँ पर देखे होगे लंग्स में हमारा क्या पाया जाता है, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई में क्या होता है, वो डॉटेड डॉटेड रहते हैं, छोटे छोटे मटर के दाने जैसे,
लगते हैं पर बहुत छोटे रहते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लगेगा कि मटर के दाने हैं, पर एक्चुअल हमारे आंखों से नहीं देख सकते हम खुली आंखों से उसको अच्छे से, ठीक है, बारीक रहते हैं। अब इसमें कैपिलरी जुड़ा, और ये कैपिलरी क्या है, सिराओं का कैपिलरी है, ठीक है। अब यहां से देखो ये होगा कैपिलरी से जुड़ के, फिर से ये कैपिलरी और निकला, और ये जो है हमारा कहाँ चले गया, अब अगेन यहां से निकल के आया, रुको इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, हम यहां से लेके चलते हैं ताकि दिखाई दे हमको। अब ये कैपिलरी मतलब वेसल्स जो है यहाँ पर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, हमको यहाँ पर एंट्री कर लिए। और देखो मैंने एक ही लंग्स बनाया, उधर भी लंग्स बनाना होगा, पर जगह कम है, इसलिए आपको समझना है कि ऐसे ही जो है यहाँ से ब्रांच खुल के कहाँ जाएगा, उस साइड के, मतलब हमारे लेफ्ट लंग्स में भी जाएगा जो है ब्लड। और यहाँ से क्या हुआ, हम जो सांस लिए, सांस लेने के बाद में जो ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोलाई के पास था, एल्वियोलाई से हमने क्या किया, वो ऑक्सीजन पकड़ के फिर कहाँ भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। और यहाँ जाने के बाद में फिर से यहाँ से पंप होके कहाँ आएगा, इसमें आएगा। चलो अब देखते हैं, हमको एक और चीज इसमें जानना जरूरी है। तो ये सर्कुलेशन समझ में आ गया, ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कैसे कैसे होगा सिस्टेमिक, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, ठीक है। और इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना होगा, अगर एग्जाम में नंबर आपको अच्छा चाहिए तो, कहाँ गया, कहाँ से क्या हुआ, तो कैसे आगे गया, ठीक है। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ दिया, और सेल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ब्लड जो है गया कहाँ, यहाँ पर एट्रियम, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से के पंप होकर किसके थ्रू, कहाँ से पंप, यहाँ पर वाल्व होता है, यहाँ पर भी वाल्व होता है, यहाँ पर भी वाल्व होता है, और यहाँ पर भी वाल्व होता है। तो हमारा हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व। ये दोनों में वाल्व नहीं होता है, ठीक है, ये 4 वाल्व होते हैं। चारों वाल्व में नाम मैं बताऊंगा। फिर ये हो गया, यहां से पंप होने के बाद इसमें जाता है, ठीक है। यहाँ पर वाल्व, सबसे पहला वाल्व होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर होता है हमारा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, वाल्व को शॉर्ट में लिख रहा हूं भी करके, बाइकस्पिड वाल्व, या इसी को क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक। 2 वाल्व हो गया। अब इसके बाद में हमारा 2 और वाल्व बचा, ये और ये, ठीक है, क्योंकि यहां से देखो ये पंप करता है तो प्रेशर से पंप करता है, तो ये वाल्व खुलेगा तभी आगे जाएगा। और ये वाल्व क्यों होते हैं, तो ब्लड जो है उल्टी दिशा में ना बहे, इसलिए ये वाल्व होते हैं, ठीक है। वाल्व अगर नहीं हो तो हो सकता है कि उल्टी दिशा में बह जाए और हमारा सिस्टम पूरा बिगड़ जाए, तो इसलिए वाल्व होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, इस मेरे को जगह चाहिए थोड़ा सा। अब एरो को हमको कौन सा देखना है, अब ये जो है देखो, इसका नाम होता है इस वाल्व का पल्मोनरी वाल्व। क्यों, ये पल्मोनरी सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी सिस्टम में जा रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक। और ये वाला जो है हमारा, इसको लिख लेते हैं, ये है हमारा वेंट्रिक्यूलर वाल्व, वेंट्रिक्यूलर वाल्व। चारों वाल्व के नाम हमको पता चल गए। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड किसके किसी बीच पाया जाता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड कहाँ पाया जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बाकी देख रहे हैं आप डायग्राम में, और डायग्राम बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बीच में हार्ट बनाएंगे और इधर लंग्स बना देंगे, लंग्स उसके बाद उसमें ज्वाइन कर देंगे, बाद में उसमें नामकरण करते जाइएगा। इसको लिख लीजिएगा, ये या तो सेल लिख लीजिए या फिर सिस्टम, ठीक है, सेल लिख सकते हैं या फिर सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम में जा रहा है। मैं एक सेल के बारे में बताया हूं, यहाँ पर पूरे बॉडी में जाएगा तो सब तरफ से जाने वाला है। और इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक है ब्लड, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये
पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं।